शनिवार 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इजराइल का आसमान रॉकेट और मिसाइल से भर गया था। ये रॉकेट गाज़ा से फायर किए गए थे। 20 मिनट में करीब 5,000 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए। ये हमले गाज़ा के चरमपंथी संगठन हमास द्वारा किए गए। हमास के द्वारा इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था अल अक्सा फ्लड। इस हमले के बाद इजराइल ने गाज़ा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। गाज़ा पैलेस्टीन का ही एक हिस्सा है। आखिर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जंग की क्या वजह है, आइए 3D के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन में सारी फसाद की जड़ है ज़मीन, जो कि सिर्फ 35 एकड़ की है। ये छोटी सी ज़मीन दुनिया में सबसे ज़्यादा विवादित हिस्सों में से एक रहा है। दुनिया में सबसे बड़े धर्मों में से 3 धर्म हैं, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, जो कि इस पर अपना दावा करते हैं। इसके चलते इतिहास में कई बार जंग भी लड़ी गई। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, ये जेरूसलम का एरिया है। इसके एक पुराने हिस्से में पहाड़ी पर वो आयताकार प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिसका क्षेत्रफल 35 एकड़ का है, जिसे यहूदी कहते हैं हर हवायत, इंग्लिश में जिसका नाम है टेम्पल माउंट। इसी को मुसलमान पुकारते हैं हरम अल शरीफ। यहूदियों की मान्यता है कि इस जगह पर उनके ईश्वर ने मिट्टी सजोई थी और पहले इंसान एडम का जन्म हुआ था, जिसके बाद उनकी बाकी की पीढ़ियाँ बनी। यहूदियों की दूसरी मान्यताएं भी थीं। इनके एक पैगंबर थे अब्राहम, और इनके 2 बेटे थे, इब्राहिम और इजाक। एक बार ईश्वर ने उनके बेटे इजाक की बलि मांगी, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे की बलि देने वाले थे, वहाँ एक फरिश्ता प्रकट हुआ। उनके साथ में एक भेड़ भी था। ईश्वर ने उनकी भक्ति को सराहा और इजाक को बख्श दिया और उसकी जगह बलि देने भेड़ को भेजा। यहूदियों के हिसाब से ये सारी घटना टेम्पल माउंट पर ही हुई थी। इसलिए 1000 BC में इजराइल के राजा सोलोमन थे। उन्होंने एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसे फर्स्ट टेम्पल का नाम दिया गया। लेकिन 586 BC में बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। करीब 5 सदी के बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने यहाँ फिर से मंदिर को बनाया, और वो मंदिर कहलाया सेकंड टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर के हिस्से को होली ऑफ द होलीज कहा गया। यहाँ पर आम यहूदियों को भी पांव रखने की इजाज़त नहीं थी। यह टेम्पल करीब 600 सालों तक वजूद में रहा था, लेकिन सन 70 में रोमन सभ्यता ने इसे भी तोड़ दिया, जिसकी अभी भी एक दीवार मौजूद है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। यहूदियों को टेम्पल में जाने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए उन्हें ये नहीं पता था कि टेम्पल में होली ऑफ द होली प्लेस किस जगह पर है। इसलिए वो वेस्टर्न वॉल के पास ही प्रेयर करते थे। अब आते हैं मुसलमानों की मान्यताओं पे। मुसलमानों के मुताबिक इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में से पहला नंबर आता है मक्का, दूसरे नंबर पे है मदीना और तीसरे नंबर पे है हरम अल शरीफ। कुरान के मुताबिक सन 621 की रात की एक बात है। पैगंबर मोहम्मद उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए थे और यहीं से वो जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ गए। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। इसके 4 साल बाद ही मुस्लिमों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। उस वक्त बैजेंटीन साम्राज्य का शासन था। मुसलमानों ने इसे जीत लिया और जेरूसलम के उस 35 एकड़ वाले प्लॉट में एक मस्जिद बनवाई। इसके ठीक सामने ही सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत, जिसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। मुसलमानों का मानना है कि उस रात जब पैगंबर मोहम्मद ने पहली बार जहां पांव रखा, उसी जगह पर है अल अक्सा मस्जिद, और जिस जगह से वो ऊपर चढ़े वो है डोम ऑफ द रॉक। चलिए अब जानते हैं कि टेम्पल माउंट को कौन कंट्रोल करता है। पहले इंसानों ने जेरूसलम को मुसलमानों से जीता, लेकिन 1187 में मुसलमानों ने इसे फिर से जीत लिया और टेम्पल माउंट के प्रबंधन के लिए इस्लामिक ट्रस्ट वक्फ का गठन किया। यहाँ गैर मुसलमानों को आने की अनुमति नहीं थी। सन 1948 में इजराइल, जो कि यहूदियों का देश बना, जहाँ पर पहले फिलिस्तीनी रहा करते थे। फिलिस्तीनियों का कहना था कि हमारे देश में दूसरा देश कैसे बन सकता है, लेकिन यहूदियों का कहना था कि ये ज़मीन उनके पुरखों की है, जिन्हें पहले बेदखल कर दिया गया था। इसके लिए सबूत के तौर पर एक धर्म ग्रंथ जिसका नाम है इब्रू बाइबल। इस बुक के हिसाब से अब्राहम और ईश्वर के बीच एक समझौता हुआ था। यहूदियों के मुताबिक उनके पूर्वज पहले मेसोपोटामिया में रहा करते थे। ईश्वर के आदेश पर वो अपना घर छोड़कर नई जगह पहुंचे। यह जगह वेस्ट एशिया में थी। तब इसे कहते थे लैंड ऑफ कैनन।
यहूदियों के मुताबिक ईश्वर ने अब्राहम को जुबान दी थी कि अब्राहम की संतान यहीं पर उनका एक देश बसाएंगी। अब्राहम के बेटे का नाम था इसाक और उनके बेटे का नाम था जाकिब, और इन्हीं का एक और नाम था इज़राइल। इज़राइल के 12 बेटे हुए, वो 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल जिन्होंने आगे चलकर अपना देश बनाया। इनका पुराना नाम था लैंड ऑफ इज़राइल। यहूदी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे क्योंकि इनका टेम्पल माउंट यहीं पर था, लेकिन मुसलमान पहले ही इज़राइल के बनने का विरोध कर रहे थे। इन्हीं सबको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की देख रेख में दुनिया के बड़े देशों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसे पार्टीशन रेजोल्यूशन कहते हैं, जिसमें यह था कि एक हिस्सा यहूदियों को दे दिया जाए और एक हिस्सा फिलिस्तीनियों को दे दिया जाए, और टेम्पल माउंट को यूएन ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इज़राइल इस पर राज़ी था, लेकिन अरब मुल्कों को इससे नाराज़गी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच काफ़ी संघर्ष हुआ, और उनमें से एक था 1967 का 6 डे वॉर। इस युद्ध में इज़राइल की जीत हुई और यहूदियों ने फिलिस्तीनियों के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसमें टेम्पल माउंट भी था। बाद में मुसलमानों से समझौता हुआ और टेम्पल माउंट के प्रबंधन का अधिकार जॉर्डन को दे दिया गया, और जॉर्डन टेम्पल माउंट का कस्टोडियन बन गया। इससे यहूदियों को भी इस परिसर में आने की अनुमति मिल गई। वो कंपाउंड में आ सकते थे पर पूजा नहीं कर सकते थे। अब इससे दोनों तरफ के कट्टरपंथी खुश नहीं थे, क्योंकि मुस्लिमों को गैर मुस्लिमों के प्रवेश से नाराज़गी थी और यहूदी अपना प्रेयर करने का हक मांग रहे थे। सन 2014 में एक यहूदी कट्टरपंथी टॉम पर इजरायली कंट्रोल की मांग करता है, जहां एक फिलिस्तीनी उसे गोली मारकर हत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिलिस्तीनी इजरायली फोर्सेस के द्वारा मारा जाता है।